गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति चक्रवर्ती और इलेक्ट्रिकल डोज के इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस हमारे वीडियो में लेक्चर में हमने एनालिसिस किया था बीएसपी एचसीएल एग्ज़ाम जेई के लिए जो होने वाला है। उसके रिगार्डिंग हमने जो है वो एनालिसिस किया था, बट फिर भी कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम डिटेल एनालिसिस कराइए कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, किस तरीके से आपका जो है पैटर्न रहेगा। हमें ज़्यादातर मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो हमें ज़्यादा किस सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो मैंने एक पूरी तरीके से आपके लिए जो है पूरी मेहनत की हुई है और इसमें हम जो है आपको एक एक छोटी से छोटी जानकारी दे देंगे ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आपका बस काम रहेगा कि उन सब्जेक्ट्स को जिनको आपको डिटेल में पढ़ना है वो सब्जेक्ट्स को आप डिटेल में पढ़िए, और जिन सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज ही आपके लिए काफ़ी रहेगी उस चीज़ का आपको इस वीडियो से एनालिसिस हो जाएगा। तो आपको जो है फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बीएसपीएससीएल एग्ज़ाम की बात करूं तो जैसे कि मैंने पिछली बार आपको जो सब्जेक्ट्स बताए थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इसमें लगभग हमें 10 से 12 जो हैं वो पढ़ने हैं। चलिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसे कि उसमें से ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, नेटवर्क थ्योरम्स, एसी डीसी सर्किट एनालिसिस, और इससे मेनली जो है हर एक शिफ्ट से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। अगर मशीन की बात करें तो अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो 1 और 2 दोनों का जो है वो कवर होगा। इसमें आप 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो मान के चलेंगे पर शिफ्ट में, ठीक है। फिर पावर सिस्टम में आइए फ्रेंड्स, तो 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फॉल्ट एनालिसिस, लोड फ्लो यानी से होंगे, जबकि आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये पावर सिस्टम ही है। अब पावर सिस्टम को भी अपन ने डिवाइड किया है कि अगर अपन जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट लेंगे उससे 6 से 8 क्वेश्चन पूछते हैं। स्विच गियर प्रोटेक्शन से 6 से 8 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद मेजरमेंट की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो अगर मैं एक एनालिसिस करना चाहूँ फ्रेंड्स, तो आप देखिए इस तरीके से हमने जो है वो एनालिसिस किया है कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आप देखेंगे सो 8 से 10 क्वेश्चंस जा रहे हैं। बेसिकली हर शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल मशीन से 10 से 12, फिर पावर सिस्टम से 10, 8 से 10, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से 6 से 8, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से 6 से 8, 6 से 8, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 6 से 7, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से 5 से 7 क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन से 5 से 6 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल ड्राइव से 6 से 4 से 6 क्वेश्चन, और जो एम्बेडेड सिस्टम जिसमें हमने माइक्रो कंट्रोलर वगैरह था वो उसमें से 3 से 5 क्वेश्चन। सो जो मतलब जो हमारा तीनों शिफ्ट है फ्रेंड्स, अगर हम तीनों शिफ्ट की बात करें तो जो तीनों शिफ्ट है जितनी भी 3 शिफ्ट है फ्रेंड्स, इन तीनों शिफ्ट में इस तरीके का ही एवरेज देखा गया है कि किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10, तो मैंने इसका एवरेज 8 से 10 माना गया लिया है, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो पहले अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो थ्योरम से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, लॉज से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। अगर शिफ्ट 1 में देखें फ्रेंड्स तो ये हैवली फीचर्स था, यानी मोस्ट फीचर्ड थे, मतलब जिस तरीके से डायरेक्ट थ्योरम से पूछे गए हैं, लॉज से, तो मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो ईजी थे। लेकिन यहाँ पे जो शिफ्ट 2 में था इसका लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया था, कुछ ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट 3 में मॉडरेट क्वेश्चंस थे बट कुछ ही क्वेश्चंस थे, ठीक है।
चलिए आगे आते हैं। अगर मशीन की बात करें तो इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस, डीसी मोटर, स्पेशल मोटर्स, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। और इसमें जो हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे ज़्यादातर, जैसे कि हमने देखा भी कि 10 से 12 क्वेश्चंस जो है वो हमारे मशीन के अकेले बन रहे हैं, तो ये मॉडरेट पार्ट में जा रहा था, ज़्यादा ना टफ थे ना ज़्यादा ईजी थे। लेकिन अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट थी। और जो शिफ्ट 3 में है वो अल्टरनेटर्स के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया था और लेवल जो था वो डिफ़िकल्ट था। पावर सिस्टम की बात करें, पावर सिस्टम में मैं यहाँ पे ट्रांसमिशन भी ले रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी ले रही हूँ, और यहाँ पे हम जो है जनरेशन पार्ट भी ले रहे हैं, साथ में हम स्विच गियर प्रोटेक्शन। सो ये 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो ट्रांसमिशन और फॉल्ट एनालिसिस से, और जबकि 6 से 7 क्वेश्चन जो हमने थे वो हमारे स्विच गियर से बन रहे थे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे बट ट्रिकी क्वेश्चंस थे। फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट डिफ़िकल्टी थी, मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था थर्ड शिफ्ट में। यानी कि आप देखिए कि अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो आपका ट्रिकी क्वेश्चंस थे, यानी आपको ट्रिकी लेवल की क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए, और साथ में कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए भी। यानी कि ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको तीनों तरीके से तैयार करना है। इनका इजी लेवल भी तैयार करना है, इनका डिफ़िकल्ट लेवल भी तैयार करना है, इनका मॉडरेट लेवल भी तैयार करना है। कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम्स पूछे गए थे ज़्यादा से ज़्यादा। स्टेबिलिटी, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट शिफ्ट में इसके क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस थे, इजी थे, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे भी ज़्यादातर स्टेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट में लेवल मॉडरेट था। फिर आप मेजरमेंट्स पे आ जाइए तो ब्रिज सर्किट और ऑसिलोस्कोप के ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे। फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज फोकस था, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में लेसर फोकस था, और थर्ड शिफ्ट में एम्फेसिस था। सो आप समझ रहे हैं कि शिफ्ट वाइज भी आपको अपनी स्टडी पर, मतलब आपको तो ये नहीं पता चलेगा ना कि आपकी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। सो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो चलिए एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके का जो है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से, आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने पड़ेंगे। सो अगर फ्रेंड्स मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो ओम्स लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, नेटवर्क की सारी थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आप सुपरपोजिशन भी पढ़ेंगे, आप नॉर्टन्स भी पढ़ेंगे, आप थेवेनिन्स भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर भी पढ़ेंगे। उसके बाद पावर फैक्टर पे आ जाइए तो आपको सारी तरीके की पावर, एक्टिव पावर क्या होती है, रियल पावर क्या होती है, एपरेंट पावर क्या होती है, फिर cos फाई के साथ बढ़ाने में क्या होगा, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस अगर हम पावर फैक्टर बढ़ाते हैं। फिर सारे जितने नेटवर्क रहते हैं AC/DC सर्किट में, RLC, फिर RL का कॉम्बिनेशन, RC का कॉम्बिनेशन, RLC का कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। फिर रेजोनेंस की कंडीशन पे आ जाइए, रेजोनेंस में आपको सीरीज़ पैरेलल की कंडीशन जो है वो पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाइए। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पे आप स्टार से डेल्टा पे कैसे कन्वर्ट करेंगे या डेल्टा से स्टार पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर मशीन की बात करें तो आपको पता है कि मशीन्स की बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये हो गया हमारा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे इंडक्शन मोटर की बात करें तो यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंक्रोनस मशीन में आपको अल्टरनेटर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, सिंक्रोनस भी पढ़ना पड़ेगा। डीसी मशीन में आपको डीसी जनरेटर भी पढ़ना पड़ेगा और डीसी मोटर भी पढ़ना पड़ेगा। और जितनी भी स्पेशल मशीन्स हैं, रिलक्टेंस मशीन हो गई, स्टेपर मोटर्स हो गया, सर्वो मोटर्स हो गया, ब्रशलेस डीसी मोटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। थर्ड पे आइए पावर सिस्टम में। अगर आप पावर सिस्टम को देखें तो ट्रांसमिशन, वैसे मैंने आपको बताया कि पावर सिस्टम में आपको
सारी चीज़ें पढ़नी है, यानी आपको ट्रांसमिशन वाला पार्ट भी पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट भी पढ़ना है, जनरेशन वाला पार्ट भी पढ़ना है, और आपको जो है जितना भी फॉल्ट एनालिसिस यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाला पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आप देख लीजिए, ट्रांसमिशन लाइंस में आपको जितने भी लॉसेज, एफिशिएंसीज, टाइप्स, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पावर फ्लो एनालिसिस में आपको कुछ मेथड जैसे गॉस सीडल, न्यूटन रैप्सन मेथड्स पढ़नी पड़ेंगी। फॉल्ट एनालिसिस में सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, प्रोटेक्शन सिस्टम्स में सर्किट ब्रेकर, रिलेज, प्रोटेक्शन स्कीम्स वगैरह आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर पावर जनरेशन में आपको थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ जाइए। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सब स्टेशंस, फीडर्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो आपको जनरली हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। फिर कंट्रोल सिस्टम में देख लीजिए, आपको कंट्रोल सिस्टम्स के बेसिक पढ़ने पड़ेंगे। बेसिक्स जितने भी हैं वो पढ़ेंगे। ट्रांसफर फंक्शंस पढ़ेंगे हम, जिसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी एनालिसिस पे आइए, रोथ हर्ट्ज क्राइटेरियन, नाइक्विस्ट एंड बोडे प्लॉट्स। फीडबैक कंट्रोल में आ जाइए, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक। टाइम डोमेन एनालिसिस में ट्रांजिएंट रिस्पांस, स्टेडी स्टेट एरर और ट्रांजिएंट रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, स्टेबिलिटी। ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल सिस्टम में कवर करनी है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में जितने भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं फ्रेंड्स वो कवर करेंगे, जैसे कि एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद मेजरमेंट की टेक्निक्स कि हम आर एल सी जो है वो कैसे मेजर करते हैं, पावर कैसे मेजर करते हैं। फिर ट्रांसड्यूसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसे भी आपको कंप्लीट करना होगा। एंड एरर एनालिसिस के ये हमारी सिस्टमेटिक एरर है कि रैंडम एरर है, ह्यूमन एरर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिग्नल कंडीशनिंग जो है हमारी एम्पलीफाइंग, फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ऑसिलोस्कोप्स एंड मल्टीमीटर्स। सो फ्रेंड्स, ये तो जो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल मशीन का, पावर सिस्टम का, कंट्रोल सिस्टम का, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का। ये तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके लेवल जो हैं, अगर आपने ये अच्छे से देखा है तो जो लेवल हैं इनके, ये देखिए जो है हाई भी आ रहे हैं, ट्रिकी भी आ रहे हैं, मॉडरेट भी आ रहे हैं, अगर मैं इन 5 की बात करें। लेकिन अगर हम इनके अलावा बात करें तो जैसे हमारा जो हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेजरमेंट यूटिलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स हो गए, एम्बेडेड सिस्टम में जिसमें माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये पार्ट भी फ्रेंड्स जो है हमें बहुत अच्छे से क्लियर कट हमें करना। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए 80% काम जो है वो कंप्लीट कर दिया है, कि आपको एक डिटेल एनालिसिस दे दी है कि आपको इन, जैसे ये 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, इन 5 सब्जेक्ट्स को तो आपको बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे थोड़े 2-2, 3-3 क्वेश्चंस या 3 या 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक पार्ट है जो हमने टेक्निकल में नहीं रखा है, बट हाँ वो भी हमारे टेक्निकल में है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। और जब मैंने आपको पेपर एनालिसिस कराया था तो इससे के भी 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे थे। सो ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से करना है। सो आप अगर एक एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा एनालिसिस है इसके हिसाब से आपको मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मेजरमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फिर आपको जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूटिलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल ड्राइव हो गया, और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर वाला पार्ट हो गया, उस पे आपको अगर बेसिक्स भी आप इनके पढ़ के चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। सो अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को एक तरीके से मतलब समझ के पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही
वास्ट सिलेबस है फ्रेंड। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपके पास 10 से 12 जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, और इन सब्जेक्ट्स में आपको लगभग आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 10-10 टॉपिक तो बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। अब इन टॉपिक्स में अब ये जो है यहाँ से जो है आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। गाइडेंस का मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, कि यहाँ पे अब आपको ये चीज़ कोई बताने वाला होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि ये ही चीज़ जो है वो आपको या तो रेस में ला सकती है, पता चले कि आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, फिर सिर्फ मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हो इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन से क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने सिर्फ एक रेंडमली टॉपिक इंडक्शन के बारे में, आपने 3 फेज पढ़ लिया, सिंगल फेज पढ़ लिया, आपने जितने उसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं सब कुछ पढ़ लिया, और पता चले कि उसका क्वेश्चन तो है आया ही नहीं। तो ये चीज़ जो है बस अब आपकी जो है यहाँ पे आपका जो हार्डवर्क तो काम करेगा फ्रेंड, लेकिन अब जो है यहाँ पे जो मेन काम रहेगा वो रहेगा किसका, स्मार्ट वर्क का। क्योंकि इतने वास्ट सिलेबस में जो बंदा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई कर ले तो वही बंदा जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो ट्रिकी आ जाए, मॉडरेट आ जाए, डिफ़िकल्ट आ जाए, वो चीज़ वो आपका निकाल सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप लगे हुए हैं 4 दिन आप एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपका टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, तो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपने मेरे जो वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ में आता होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाई कराती हूँ आपको, इजी लेवल की भी, मॉडरेट लेवल की, मतलब एक जो है एक कंपाइलिंग फॉर्म में आपको जो है पूरी की पूरी स्टडी मिलती है, ताकि आपको यहाँ वहाँ बिल्कुल भटकना ना पड़े। डेडिकेटेड तरीके से हम जो है हमारे बैच को चलाते हैं कि ना कोई भी इंसान फालतू की चीज़ें बिल्कुल ना पढ़े, सिर्फ और सिर्फ जो है फोकस्ड वाली चीज़ें पढ़े जो पेपर के हिसाब से आनी है, जो पेपर का डिमांड है, जो ट्रेंड में चल रहा है। सो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, सो हम जो है ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराएंगे, लेकिन प्रॉपर डेडिकेटेड वे में। डेडिकेटेड का मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उस पर ध्यान देंगे, उनके PYQs करेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि जिस टॉपिक में हमें जो है न्यूमेरिकल्स करने हम वो करेंगे, जिसमें हमें लगेगा MCQs करने हैं MCQs करेंगे, जिसमें हमें लगेगा PYQs भी करने, मतलब PYQs और MCQs तो हर टॉपिक के करेंगे, बट न्यूमेरिकल जो होता है ना वो आपको अब पता नहीं है कि आपके न्यूमेरिकल जो हैं आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुछ भी ले लीजिए आप, इसका न्यूमेरिकल आना नहीं है और आप लगे हुए हैं, बुक में दिए हैं तो आप लगे हुए उसके 100 न्यूमेरिकल, तो ये तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सो इस तरीके से हम एक डेडिकेटेड तरीके से आपको पढ़ाई करेंगे, तो फ्रेंड्स पढ़ाई कराएंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जाकर आप जो है वो जुड़ जाइए और अपना जो है वो बताइए कि इतनी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, ताकि हम अपने बैच को जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सकें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच। गुड डे।